स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर और स्टेनो के एग्जाम को लेकर। देखिए लगातार बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया है, उस ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइए। इसमें जो प्रीवियस जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया सिलेक्ट हुए हैं वो भी बच्चे हैं, तो आप जो भी डाउट्स हैं वहां पे आप पूछ सकते हो। मैं भी साथ में आपके रहने वाला हूं। तो जो भी ज्यादातर मैंने कमेंट पढ़े उसमें बेसिक यही पूछा जा रहा है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, एग्जाम कहाँ होगा और मेडिकल इसका कैसा होगा। और कुछ बच्चे जो हैं वो कट ऑफ पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। मैं वन बाय वन इनको जो है वो आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर आपको आईटीआर की जरूरत हो, क्योंकि आईटीआर जो है वो आपके 31 मार्च के बाद जो है वो उम्मीद है कि फाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते जो मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका पीएफ निकालने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे पास कॉल आते हैं कि सर पीएफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेके उनकी पीएफ की जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करता हूं, कोशिश करता हूं यही। और जो पीएफ की रिक्वेस्ट है मैं उनकी डाल देता हूं। और साथ ही साथ किसी रिलेटिव को अगर मान लीजिए कि जीएसटी की नीड हो या फिर जीएसटी के रिटर्न फाइल कराने हैं, तो भी आप लोग मेरा नंबर दे सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो किसने पूछा है, वो पूछा है गौरव सिन्हा जी ने। हेलो सर, मैंने जहां से ग्रेजुएशन किया है वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे प्री और मेंस में, या ग्रुप सी की बात करें तो प्री प्लस टाइपिंग के बाद जब आपका डीवी स्टार्ट होगा आपका, तो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तब मैं आपके लगातार और वीडियोस भी बनाता रहूंगा, पुराने वीडियो आप मेरे देखिए जाके। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप लगा सकते हो, जो भी आपने लास्ट स्कूलिंग अपना या फिर कॉलेज लगाया तो वहां का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो गौरव जी। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि भैया सेकंड स्टेज के लिए कोई फॉर्म फिल करना है, ये गोविंद पाल जी पूछ रहे हैं। भाई सेकंड स्टेज का कोई भी आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप मेंस की वाली लिस्ट में अगर सिलेक्ट हो गए या फिर टाइपिंग में सिलेक्ट हो गए तो, या फिर स्टेनो की जो टाइपिंग है उसमें सिलेक्ट हो गए, तो आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। भाई कहते हैं आदर जी ने मुझसे पूछा है कि भाई गांजा फूक के कट ऑफ बता रहे हो क्या, यूआर 188 से कम नहीं जाएगी, मिनिमम 188 और मैक्सिमम 190। इन्होंने बोल दिया है कि 188 कटा जाएगी। भाई मैं आदर जी से ये कहूंगा कि आप पिछली बार की कट ऑफ का एनालिसिस कर लो, लगभग 162-63 के आसपास गई है। हाँ ये मैं जरूर मान सकता हूँ कि जो आपका प्रोसेस सर्वर है ग्रुप डी में, तो वो थोड़ा सा मेरिट उसकी ज्यादा जा सकती है, हो सकता है 170 के आसपास चली जाए, 168 के आसपास चली जाए। लेकिन बाकी और जो पोस्टें हैं वो पिछली बार 163-64 के आसपास में यूआर का सही कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग इतना ही गया था। एक बार आप एनालिसिस कर लेना। तो 188 से 190 इतना भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्री में देखिए 78-80 नंबर वाले ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो वही बच्चे मेंस देने जा रहे हैं। उसमें मान लीजिए कुछ बच्चे बाहर होंगे, तो इतना भी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। तो आदर जी मुझे यही उम्मीद है कि लगभग जो अगर आप प्री और मेंस दोनों मिलाकर 165 से 170 के बीच में नंबर ले आते हैं, और 170 से ऊपर वाले हो सकता है प्रोसेस सर्वर में चले जाएं, बाकी 165 से 70 वाले जो जनरल कैटेगरी के, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में प्रताप जी ने मुझसे पूछा है कि सर पाइल्स का चेकअप नहीं होता है क्या। देखिए मेडिकल जिसका जो है बहुत ही मतलब सिंपल वे में होता है, आपका बीपी वगैरह नाप लिया जाएगा या डायबिटीज वगैरह भी नापी जा सकती है। आपसे कहा जा सकता है कि थोड़ा चल फिर के दिखाइए, बोलने में आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। और पाइल्स का जो है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, वो चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि काम करने में अगर पाइल्स को भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी या फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अच्छे से आप इसका अभी से ट्रीटमेंट करा लीजिएगा मेंस देने के बाद, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेडिकल इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आरके जी ने, सर मेंस एग्जाम कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट में या फिर इलाहाबाद में। देखिए जैसा कि अभी जो एग्जाम डेट्स आई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एग्जाम जो है वो कहाँ होगा, तो मुझे नोटिस में भी दिया गया है लखनऊ में। तो एक बार आप वेट करो भाई एडमिट कार्ड आने का, लखनऊ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं लखनऊ में होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लासेस के दौरान, टीएलएम क्लासेस के दौरान, सर मैंने ग्रुप डी में केबल प्रोसेस सर्वर की ही पोस्ट को सिलेक्ट किया था, तो यदि मैं कट ऑफ पार कर लेता हूं तो मुझे ऑर्डरली या प्यून ईटीसी की पोस्ट मिल सकती है या नहीं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी तो फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस बच्चे ने सिंगल अगर पोस्ट मान लीजिए प्रोसेस सर्वर की चूज की है,
तो उसको फिर वही दी जाएगी। और प्रोसेस सर्वर अगर आपने चूज किया है तो काफी हाई कट ऑफ इसकी लगती है, मेरे ख्याल से 170 के आसपास लगने चाहिए। तो अगर इससे कम नंबर रहते हैं तो शायद आपको पोस्ट ना दी जाए, लेकिन उम्मीद रखिए। और इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा, आप जब मेंस दे के आएंगे और रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तब क्लियर ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो एक या दो पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ज्यादातर मेरे पास जितने बच्चों का फोन आता है तो वो यही बोलते हैं कि सर मैंने सारी पोस्टें जो हैं वो सिलेक्ट की हैं, तो इतना बड़ा इशू होता नहीं है। लेकिन एक आध केस ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने एक सिंगल या दो पोस्टें सिलेक्ट की हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोसेस सर्वर अगर आपने चूज किया है तो प्रोसेस सर्वर ही मिलना चाहिए। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो, इससे नीचे जाते हो तो शायद ना दें, लेकिन आप अपना मेंस अच्छे से दीजिए और उम्मीद रखिए कि शायद आपको मिल भी सकती है। तो 50% चांस है। ऐसा कोई ऑफिशियली मेरे पास नहीं है डेटा, बाकी किसी के पास में हो तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो मैंने एनालिसिस किया है। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो भाई 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि जिसकी 5 मार्च को टाइपिंग है तो 2 तारीख की रात में जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 2 तारीख तक आ जाना चाहिए आपका। एग्जाम कहाँ होगा? तो ये आपको आंसर मिल गया है कि लखनऊ जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लखनऊ ही नोटिफिकेशन में लिखा है। मेडिकल कैसे होता है? तो नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि फिजिकली जो है वो आपका, जैसे कि आर्मी का है बहुत हार्ड होता है मेडिकल, या फिर पुलिस वालों का है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इतना हार्ड देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली बीपी, शुगर, हाथ पैर वगैरह चेक किए जाएंगे नॉर्मली, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मान लो डॉक्टर ने आपका पाइल चेक किया और उनको ऐसा लगता है कि आपको बैठने वाला आप काम कोई करोगे, दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको बोल देंगे कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए या ट्रीटमेंट करा लीजिए, दवा से सही हो जाए तो दवा से करा लीजिए। तो जो है मेडिकल का इतना टेंशन मत लो। मेडिकल के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। तो प्री और मेंस अच्छे से, प्री तो आपका हो ही गया, मेंस अच्छे से आप फोकस करो और सिलेक्ट होने की कोशिश करो, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेंस बहुत अच्छा करेंगे। और कोई भी डाउट आप लोग को रहता है तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।